छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे छत्रपति लगाना क्यों जरूरी है? छत्रपति में छत्र का मतलब होता है छाता और पति का मतलब स्वामी। मतलब मेरी छतरी के नीचे मेरी चलती है, मतलब मेरा क्षेत्र, मेरा हिसाब, मतलब राजा उस एरिया का। अगर आप महाराष्ट्र में हैं और शिवाजी के आगे छत्रपति नहीं लगा रहे हैं तो लोग उसका बुरा मान जाते हैं। मराठा एम्पायर में और भी ग्रेट राजा हुए हैं जिनका आप सिर्फ नाम ले लें तो मराठी लोगों को बुरा नहीं लगता है, जैसे कि साहूजी महाराज, बाजीराव एक्सेट्रा। ये कहा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर की शुरुआत करी थी, इसलिए उनके नाम के आगे छत्रपति जोड़ना ज़रूरी है। इस बात में थोड़ा वजन है, पर यह एग्जैक्ट रीज़न नहीं है कि इसलिए उनके नाम के आगे छत्रपति जोड़ना ज़रूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 17th सेंचुरी 1630 में होता है और 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। शिवाजी के फादर शहाजी भोसले वॉज अ मराठा जनरल हु सर्व द दक्कन सल्तनेट्स। तो छत्रपति शिवाजी महाराज किसी राजा के बेटे नहीं थे। प्लस एंड इम्पॉर्टेंटली ब्राह्मणिकल ऑर्डर के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र थे और शूद्र को राजा बनने का हक नहीं था। ये वो जमाना था जब ब्राह्मणवाद अपने चरम पर था। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम है शिवाजी शाहजी भोसले। भोसले एक क्लैन कबीला था जिससे शिवाजी आते थे। शिवाजी की डायनेस्टी को भोसले डायनेस्टी भी कहा जाता है। किसी शूद्र का उस वक्त अपने बाहुबल के दम पर राजा बन जाना भारत के बहुजनों के लिए, खासकर मराठा लोगों के लिए एक गर्व की बात थी। इसलिए शिवाजी महाराज के आगे छत्रपति लगाना जरूरी है। कसम से छत्रपति शिवाजी की आत्मा ये सीन देख के हंसी छोड़ देगी कि ये सब क्या है। रियलिस्टिकली ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है फॉर अ वन पर्सन कि वो मल्टीपल हाईली स्किल्ड कॉम्पिटेंट को हरा दे डायरेक्ट फिजिकल कॉम्बैट में। समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या की फैक्टर हैं जो वन वर्सेस मेनी के कॉम्बैट को चैलेंजिंग बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क गिव अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज टू अ ग्रुप ऑफ फाइटर ओवर अ सिंगल ओपोनेंट। वो मल्टीपल एंगल्स से एक साथ अटैक कर सकते हैं उस अकेले बंदे पर। सोचे कितना मुश्किल है उस एक बंदे के लिए जीतना। योद्धा के सर के पीछे तो आंख होती नहीं है, और अगर होती भी तो वो अकेला ऐसा योद्धा तो होता नहीं फिर, और अगर उसके हाथ में गन है तो दूसरे के पास भी है। एलीट फाइटर्स के पास हाईली डेवलप्ड टेक्निक, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड टेक्टिकल अवेयरनेस होती है। डिफीटिंग वन सच अ फाइटर इन वन ऑन वन मैच बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो एक अकेला एक से ज़्यादा पर भारी पड़ जाए ये एक्सपोनेंशियली डिफिकल्ट है। उस एक अकेले वॉरियर पर थकान जल्दी चढ़ेगी और चोट बहुत जल्दी जल्दी आएगी उसे। कुछ मार्शल आर्ट स्टाइल जैसे कि जुजुत्सु, करव मांगा और विंग चुन एक एक्सपर्ट फाइटर को एज देती है इन अ मल्टीपल अटैकर सिनारियो, पर उस अकेले योद्धा की कामयाबी की गारंटी दूर दूर तक नहीं ली जा सकती है। पुराने वक्त में जो वॉर होते थे वो साम दाम दंड भेद की नीति पर लड़े जाते थे। वॉर में जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था कैसे भी। वॉर में बाहुबली जैसे शब्दों के कोई मायने नहीं है क्योंकि हर योद्धा बाहुबली है। एक कहावत है कि वॉर में सबसे पहले सच मरता है, खंजर पीठ चीर के सीने से निकले या सीना चीर के पीठ से। सामने वाले को मारना ज़्यादा ज़रूरी है। एक पुरानी सेइंग है कि 12 कुत्ते मिलकर शेर हो या छावा को चीर देते हैं, शेर के बच्चे को छावा। और मेरे भाई इंसान को जानवर की उपमा देना बंद करो। शेर मौका परस्त होता है, झुंड के सबसे कमजोर जानवर को शिकार बनाता है, सबसे ताकतवर को नहीं। इंसान कहीं ज़्यादा बेहतर है शेर से। इंसान फूड चेन में नीचे होने के बाद भी शेर को पिंजरे में डाल देता है, फिर उसी शेर से करतब करवाता है सर्कस में। कितने राजा हुए हैं जिन्हें खाने में जहर देकर मार दिया गया है और उनके बाहुबल बड़ी सेना का दम धरा का धरा रह गया है। छावा में जिस तरह से हिस्टोरिकल हीरो के किरदार को लड़ते हुए दिखाया जा रहा है वो बहादुर कम पागल ज़्यादा लग रहा है। फिल्म मेकर ने तारा सिंह के हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन का बस स्केल बढ़ा दिया है। पूरे ट्रेलर में वॉर के नाम पर वन मैन आर्मी ज़्यादा दिखती है, एक अकेला सब पे भारी टाइप। देख के लगता ही नहीं है कि ये हिस्ट्री के किसी हीरो की बायोपिक है। छावा के फिल्म मेकर लगता है बाहुबली फिल्म से बहुत इंप्रेस है, जो छावा के ट्रेलर में साफ साफ दिखता है, पर शायद वो भूल गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज रियल में थे और बाहुबली एक फिक्शन